अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन हज़रात, एक सवाल किया गया है सौफ़ा नाम के ताल्लुक़ से, और सवाल कुछ इस तरह से है, सौफ़ा नाम का मतलब बता दो प्लीज़। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट हैं सौफ़ा नाम के ताल्लुक़ से, तो चलिए इस नाम की मालूमात को समझ लेते हैं। देखिए, सौफ़ा यह कोई नाम नहीं है और ना ही पूरा जुमला है, बल्कि पूरे जुमले का एक जुज़ है। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है आपने ये लफ्ज़ कुरान करीम से लिया होगा, जैसा कि कुरान करीम के अंदर आया है सूरह अलहाकुमुत तकासुर के अंदर, कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून, उसमें यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये कोई पूरा जुमला नहीं है, पूरा जुमला कुछ इस तरह से है, कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून। अगर सौफ़ा का माना हम जाने तो सौफ़ा के माना है अनकरीब, कल्ला सौफ़ तालमून इस पूरी आयत का मतलब है, तर्जमा है, देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे जुमले का ये मतलब बनता है। तो नाम रखने के लिहाज से हमारी बच्ची के लिए सौफ़ा नाम अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा और बामाना कोई अरबी नाम रख लीजिए, या फिर सहाबियात के नामों में से किसी एक नाम का इंतखाब कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नामों के असरात बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ते हैं, इसलिए ख़ास तौर से इस पहलू की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो सौफ़ा नाम बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, आप सौफ़ा नाम ना रखें, इसके अलावा कोई और नाम मुंतखब कर लीजिए अच्छा बमाना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।